गोकुल में प्रवेश करते हैं। मैया यशोदा कहते रे मैया तो अपना लालो दिखा दे मोए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ, मैया दिखा देना। मैया कहते हैं माफ करियो महाराज, मैं अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारा वेश दे करके लाला मेरा डर जाएगा। मैं बड़ी बड़ी दिख रही ना तेरी लटाएं ना, तो बड़ी बड़ी लटाएं दिख रही हैं, और तुम्हारे गले में बड़े बड़े सांप बिच्छू घूम रहे हैं, देख करके डर जाएंगे। बाबा जाओ जाओ, हम तो अपने लाल का दर्शन नहीं कराते, दर्शन नहीं कराते। मैया यशोदा कह रही बोले बाबा से जाओ, जहां से आए वहीं चले जाओ, हम दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा कह रहे मैया तो क्या कह रही है? मैया यशोदा कहते हैं कि मेरा लाला सांप और बिच्छू को देख करके डर जाएगा। महाराज भोले बाबा गले में काला नाग पहने हुए हैं, कानों में बिच्छू, जटाओं में नाग देवता पधारे हुए हैं, सारे शरीर पर उनके नागी नाग, काले पीले नीले सब कलर के, कोई कलर बाकी नहीं। महाराज मैया यशोदा कह रही महाराज तुम जहां से आए वहीं चले जाओ, मेरा लाला तुम्हारा सांप देख करके डर जाएगा। भगवान भोले बाबा कह रहे क्या कह रही मैया, सांप देख करके डर जाएगा? शंकर जी हंस करके बोले सांप देख करके तेरा लाला डर जाएगा? मैया कहने लगी हाँ। अरे ओ मैया तो छोटे छोटे सर्प को देख करके कह रही कि तेरा लाल डरा जाएगा, और तेरा लाल तो हजारों फन पे सोए, तेरा लाला तो हजारों फन पे सोता है, और तेरा लाला हजारों फन पे हर वक्त रहता, हर वक्त लेटता है। क्या कह रही है मैया तू भी? आज वे बात कहती महाराज, कहा महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई। जब भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा लाल हजारों फनों पर सोने वाला, 101 फनों को कुचलने वाला, और तू कह रही कि मेरा लाल डरा जाएगा। मैया कही महाराज ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हुई, बात कुछ समझ में नहीं आई, तो क्या कह रहे हो महाराज? मैया बोली तुम गलत शायद कह रहे हो, क्योंकि मेरा लाला जो है ना वो चित्र में देखे महाराज तो भी डर जाता है। मैया कह रही हैं लाला को कि मेरा लाला फोटो में अगर जो सर्प देख ले, सांप बिच्छू देख ले तो भी मेरा लाला डर जाता है, और तुम कह रही कि मेरा लाला हजारों फनों पर सोने वाला है। हाँ मैया। मैया कहती महाराज मैं कह रही हूँ ना तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। आज मैया बड़ी विचित्र बात कह रही है। शंकर जी समझाने लगे कि मैया तुम जानती नहीं हो ये लाला है ना, ये देखने में छोटा लगता है पर हजार फन वाले शेषनाग पर ये शयन करता है। ये देखने में छोटा लग रहा है ना, माताएं बहनें कहेंगे ये लड़का है ना, भैया है, ये देखने में छोटा लगता है, काम बहुत बड़ा करता है। महाराज जो बच्चे होते हैं ना वो देखने में छोटे लगते हैं, बाकी वो जानते सब कुछ हैं। जिधर आप उन्हें कह दोगे भैया इधर चलो तो वही रास्ता पकड़ेंगे। आपकी इच्छा कि उनको बुराई का रास्ता पकड़ायो या अच्छे का, ये तो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि महाराज कहा गया है ना कि चित्र और चरित्र में बहुत अंतर है। चित्र चरित्र में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि आप चित्र में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चरित्र आपका ठीक नहीं है, चरित्र से आप ठीक नहीं है महाराज। तो इसीलिए कहा गया चित्र और चरित्र में बड़ा अंतर होता है महाराज। क्योंकि आज का जमाना है कि कैमरे के सामने मुखौटा दूसरा होता है और कैमरे का बाद वाला मुखौटा दूसरा होता है महाराज। कैमरे के सामने तो हंसेंगे महाराज, और कैमरे के पीछे जा करके उनसे पूछिए कि उनके पास कितना दुख और दर्द है, और उनसे भी पूछिए जो हमेशा बुराई करते हैं और बुराई का रास्ता अपनाते हैं। दो दो बातें हैं यहाँ पर। एक दुख भरा आदमी कैमरे में हंसता है, कैमरा हट जाने के बाद में महाराज रोता और बिलखता है, और एक नीच आदमी कैमरे में हंसता है और उसके पीछे की करतूतें काली होते हैं महाराज। इसलिए जमाना दो प्रकार का है,
संभर करके चलिए, यहाँ पे सबके चेहरे पर मुखौटे लगे हुए हैं, बिना मुखौटे के कोई नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि तुमको एक बात बतला दे, कहा गया है ना कि गधा गधा ही रहेगा, कभी वो शेर नहीं बन जाएगा। लोमड़ी लोमड़ी ही रहेगी, कभी शेर नहीं बन पाएगी। बन पाएगी जो ही रहेगा, जिसका नेचर और जिसका चरित्र जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप चाहे जितना बदलो। अगर जो कोई व्यक्ति नाली में जाना पसंद करता है तो नाली में जाएगा, आप उसे ला करके चाहे जितनी बार समझा करके चाहे जितनी बार उसको कहिए समझाइए, लेकिन वो नाली में जाएगा। व्यक्ति अगर जो बुरी संगत में है तो वो बुरी संगत ही करेगा, अच्छी संगत में नहीं आएगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एक मेरी कहावत कहते हैं, क्या एक बार की बात है, शेर बूढ़ा हो चला था, मर गया शेर की खाल पड़ी हुई थी, पास से लोमड़ी निकली। लोमड़ी ने देखा, अरे वाह शेर की खाल। लोमड़ी ने देखा शेर की खाल और तुरंत महाराज शेर की खाल पहन करके शेर की भांति हो गई महाराज। अब शेर की खाल पहने तो शेर ही तो हो जाएगी। अब सारे जंगल में अपना हुक्म जमाती, बैठती, आर्डर करती, आज मुझे ये खाना है, आज उसका मांस खाना, आज इसका मांस खाना है। अब भाई शेर तो जंगल का राजा होता है, अब राजा से सब कोई डरता है महाराज। सारे जानवर जितने थे जंगल में सब डरते, अगर जो राजा का कहा नहीं मानेंगे तो राजा हमें मौत की घाट उतार देंगे। अब सबरो महाराज खूब कुछ दिन तो लोमड़ी की खूब सेवा पानी की महाराज, खूब भोजन आदि ला करके, मांस आदि ला करके दिया, लेकिन थी तो लोमड़ी, शेर कैसे बन जाते महाराज। एक बार रात हुई, रात में लोमड़ियों का झुंड बटुरा महाराज जंगल में। अब जब लोमड़ियों का झुंड बटुरा महाराज तो सारे लोमड़ी अपने आवाज में रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब थी तो ये लोमड़ी, लेकिन पहने हुई थे शेर का खाल। अब जब लोमड़ी महाराज चिल्लाने लगी, सारी लोमड़ियां झुंड में चिल्लाने लगी, अब इनसे रहा नहीं गया। जो शेर की खाल पहने हुई थी, इनसे रहा नहीं गया। ये भी महाराज अपने आवाज में चिल्लाने लगी। और जब चिल्लाने लगी तो गांव जंगल में जितने जानवर थे वो दौड़ करके आए, अरे बाप रे हमारे साथ तो धोखा हो गया, ये तो लोमड़ी है। सब जानवर मिल करके उसको उसी जगह उसका अंत कर दिए कि मुझको धोखा दिया इसने, मुझसे ना जाने कितना काम कराया। तो आप सोच लीजिए कि आप चतुराई जो करते हैं ना, तो चतुराई ज़्यादा दिन नहीं चलती है। कहीं कोई अगर जो आपको मिल गया ना महाराज, सारी चतुराई उसी जगह छूट जाएगी। इसलिए लोमड़ी हो तो लोमड़ी रहो, शेर बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि शेर की भांति नहीं चल पाओगे। शेर जंगल का राजा है और आप कौन हो, लोमड़ी। तो जो अच्छे और सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, उनके पीछे ना लगो, क्योंकि उनके पीछे आपकी चतुराई चलने वाली नहीं है। इसलिए अगर जो आपसे प्रभु बदला लेंगे ना, तो कई ज़्यादा चतुराई, कई ज़्यादा गहरे गड्ढे में गिरोगे महाराज। इसे ध्यान रखिए कि हमेशा एक दूसरे पे केवल सज्जनता से पेश आइए, सज्जन बन करके महाराज। भोले बाबा ने कहा कि क्या बात कर रही है मैया, आपका लाला चित्र से डर जाता है, हजारों शेषों पर सोने वाला। और 101 जिसके 101 फन थे, कालिया नाग, उस पे तुम्हारा लाला टांडो करता है, तुम कहते हो मेरा लाल सांपों से डरता है, ये तो मैं छोटे छोटे सांप पहना हुआ हूँ। मैया बोली महाराज जी मोए क्षमा करो, तुम्हारे कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पर कतार डोल रहे हैं, ये बड़े बड़े नाग जीव निकाल रहे हैं, मेरे लाला को, छोटा सा मेरा लाला डर जाएगा। ये तुम्हारे जो शरीर पे पूरे नाग घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जीभ निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा अभी काट खाएंगे। क्षमा करिए प्रभु, आपको मैं लाला नहीं दिखा सकता हूँ। महाराज मैया ने कहा अपने लाला को मारने के लिए थोड़ी मैंने बड़ी बड़ी यज्ञ करवाए, पुण्य के काम किए, अपने लाला को मारने के लिए थोड़ी। भोले बाबा समझाते हैं, नंद रानी ने नंद बाबा से 5 बरस बड़ी हैं। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद रानी नंद बाबा से 5 साल बड़ी, 5 वर्ष बड़ी है महाराज।
नंदरानी नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी है। पहले जमाने में कोई जगह पत्नी पति से बड़ी भी होती तो कोई बात नहीं थी महाराज, सब चल जाता था आपस में। लेकिन अब तो बराबर का महाराज ढूंढेंगे, 1-2 साल कम ज़्यादा हो। अगर जो कहीं 5-6 साल वर्ष लड़का बड़ा है तो माता पिता कहेंगे भैया हम शादी नहीं करेंगे, बहुत दिनार है, कहें बहुत दिनार है, हमारा बिटिया बहुत सुकुआरी है तो हम शादी नहीं करेंगे महाराज। यहाँ पे नंद बाबा से नंद रानी 5 साल 5 वर्ष बड़ी है महाराज। और पहले के ज़माने में बिना देखे शादी हो जाती थी। बताइए यहाँ पे हमारी बैठी हुई है, हो जाती थी कि नहीं? मैंने अपने बाबा और दादी से, नानी नाना से सुना है कि बिना देखे ही शादी हो जाती थी महाराज। कभी कभी अपने नानी से पूछने लगती हूँ कि नानी आपकी शादी कैसे हुई? नानी कहेंगी तू भी लाली क्या बात कर रही है, अब के ज़माने में बिटिया जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक शादी नहीं कहेंगे। और हमारे ज़माने में चाहे पैर हो या ना हो, आँख हो ना हो, शादी हो जाती थी। सच में आज के ज़माने में जब तक लड़का लड़के एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे है ना, तब तक शादी नहीं होती है। हम सब के घर में यही होता है महाराज, एक घर की बात नहीं है। आज शंकर जी ने कहा देखो हमारे गुरु का आदेश है, जब तक तुम्हारा लाला के दर्शन नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आज तेरे दर पे आए हैं, धूने रमा करके बैठेंगे। और यहाँ पे महाराज बाबा भोलेनाथ धूमे रमाए बैठे हैं। यहाँ पे भगवान कन्हैया चुप नहीं हो रहे हैं, रो रहे हैं। माता यशोदा पास में गई महाराज, कहने लगे बाबा और तो कुछ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना बताओ तुम्हें मंत्र आता है भूत जाने का या नहीं आता है? बाबा ने कहा मैंने बोला ना मैया कि हमें देखते हुए भूत भागते हैं और तुम भूत मंत्र पूछ रही हो हमसे। मैया यहाँ खड़ी हैं, बाबा वहाँ खड़े हैं महाराज। आज दूर से भोले बाबा कन्हैया को देख रहे, कन्हैया बाबा को देख रहा महाराज। आज जैसे नेत्रों में नेत्र मिले, जैसे दर्शन भोले बाबा ने पाया, कन्हैया चुप हो गए। और जब चुप हो गए तो यशोदा मैया कहती अरे वाह बाबा, हम सोच रहे थे तुम तो केवल यहाँ पे बकवासी करने आए हो, अरे तुम्हें देखते हुए मेरा लाला चुप हो गया। लेकिन यहाँ पे भोले बाबा और कन्हैया की तो बात सदी थी महाराज। क्यों? क्योंकि जब मैया दर्शन नहीं करा रही थी तो भोले बाबा मन ही मन भगवान कन्हैया से कहते हैं अब तो बाबा आपके दर्शन भी नहीं होगा, जाना पड़ेगा यहाँ से। तब भगवान ने रुदन ठाना था, और जब तक भोले बाबा दर्शन नहीं कर लेते तब तक भगवान रुदन बंद नहीं करते महाराज। बंद हो गए। मैया ने कहा अच्छा माताओं बहनों की एक वो होती है ना, जब कभी द्वार पर साधु और बाबा आएंगे तो लाला और लाली के बारे में पहले पूछेंगे। अच्छा बाबा एक बात बताओ, हमारी बिटिया की शादी वादी हुई कि ना हुई? हमारे भैया के कई विवाह हुई हैं, एक दुल्हन नहीं है कि 4 दुल्हन नहीं है, एक पंथ दे काज महाराज, एक पंथ में दोनों काज, एक बाबा और साथी में दोनों काम निपटाना चाहती है हमारी मैया लोग। अब यशोदा मैया जब कन्हैया चुप हो गए तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा बाबा अब हम जान गए तुम कितने जानकार हो, कितना आप जानते हो, अब हम जान गए बाबा। अच्छा ये बताओ बाबा, ये बताओ हमारे लाला के कितने विवाह होंगे, हमारे लाला के कितने विवाह होंगे? भगवान भोले बाबा ने कहा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16,000 8.5 रानियां आएंगी तुम्हारी लाला के। क्या बात कर रहे हो बाबा? या हमारा लाला है कालो कलुट्टो, या से कौन विवाह करेगा? एक आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, और तुम तो 16,000 8.5 कह रहे हो, क्योंकि भगवान कन्हैया के 16,000 8.5 रानियां थी, जिसमें आधी माता राधा थी, हमारी राधे रानी आदि मतलब पत्नी थी भगवान की, और 16,000 8 रानियां भगवान कन्हैया की हुई, और जिसमें शेष पटरानी थी 7 पटरानियां, जिसमें सत्यभामा रुक्मणी ऐसे ही पत्नियां आती जो भगवान कन्हैया की पटरानी थी। और सबसे ज़्यादा यदि प्रेम करते हैं भगवान तो केवल रुक्मणी से करते हैं, बस और किसी से नहीं करते सबसे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम रुक्मणी से, और उतने ज़्यादा प्रेम भगवान राधा जी से करते हैं, जो राधा के हृदय में हर वक्त भगवान विराजमान रहते हैं।
और राधा भगवान के हृदय में राधा जी विराजमान रहते महाराज। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा क्या बात कर रहे हो, मेरे लाला को एक मिल जाए तो बड़ी बात, मेरा लाला तो काला कलुट्टा है और तुम इतनी पत्नियों की बात कर रहे हो, झूठ ना बोलो बाबा। बोले बाबा ने कहा मैया मैं सत्य कह रहा हूँ, तेरे लाला को, और तेरा लाला कोई ऐसा वैसा नहीं है, तेरा लाला पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैया यशोदा ने कहा फालतू की बातें ना करो, मेरा लाला है। आज भोले बाबा दर्शन पा करके वहाँ से चले गए, और जब दर्शन पाया, हमारी कन्हैया की महिमा ऐसी है कि आज भोले बाबा स्वयं दर्शन करने आए महाराज। आज जब भोले बाबा स्वयं दर्शन करने आए, एक बात बता दूं, माताओं बहनों की बात अलग निराली होती है महाराज, क्योंकि हमारे माताओं बहनों के बात कोई ऐसी हो महाराज, जब तक बात बाहर नहीं आएगी तब तक पेट की दर्द नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम बोले सच्चे दरबार की, गोविंद भगवान की। एक भजन आता है, क्यों कहा गया है कि माताओं बहनों को कोई बात बतानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं बहनों के अंदर कोई बात महाराज पचती नहीं, पाचन नहीं होती है, फिर चाहे जैसी बात हो महाराज। कहा गया है कि सबसे सब बात कह देना, लेकिन इनसे मत कहना। ये अपना समझ करके दूसरे से कह देती हैं, और दूसरा दूसरे को अपना समझ करके कह देता, फिर वो बात सारे गांव में फैल जाती महाराज। कहा गया है माताएं बहनें जो हमारी होते ना, बहुत हृदय दिल वाली, बहुत कोमल दिल वाली होती, बहुत प्रेम होता है। आपने देखा होगा कि जिस घर में पुरुष धर्म में आगे नहीं रहता, उस घर में माताएं बहनें धर्म में आगे रहती। इसीलिए कहा गया है धर्म पत्नी। ये धर्म में आगे रहती, इसीलिए कहा गया है धर्म पत्नी। अच्छा, हमेशा आपने देखा होगा कि ये हमारी आपकी बात नहीं, हमारे पूर्वजों से लेकर के। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें हमारे महान हैं और इनका सबसे आगे नाम आता है। क्यों? क्योंकि आप भगवान को ही ले लीजिए, क्या सीताराम, सीताराम माता सीता का आगे नाम आता है। राधे कृष्णा, राधा जी का नाम आगे आता है महाराज। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी का नाम आगे आता है। गौरी शंकर, गौरी मैया यानी पार्वती जी का नाम आगे आता है। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि जी का नाम आगे आता है, तब जाकर के पीछे गणेश भगवान का नाम आता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें धर्म की प्रति हैं, हमारा धर्म पत्नी हैं। और हमारे भैया दादा लोग इतना धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, ना ही धर्म में आगे जाएं। और एक बात बता दे, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो पति धर्म करेगा, जो पति धर्म करेगा, पुण्य का काम करेगा, उसका दासुआ पत्नी को मिलेगा, उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलेगा। आधा पुण्य पत्नी को मिलता है जो पति करेगा, लेकिन जो पत्नी पुण्य करेगी वो पति को नहीं मिलेगा। कई माताएं ऐसे, जब से पता चला है माताओं के कि आधा पुण्य हमको मिलेगा ना, तो कई माताएं ऐसे ही कि अपने पति को रोज सुबह सुबह जगाती हैं, जाओ जाकर के मंदिर की सफाई करो, पूजा पाठ करो। वो तो मन में ये सोचती कि आधी पुण्य हमको तो मिलेगी। नहीं महाराज, वो तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ में आपका क्या कार्य, आपको भी पूजा पाठ करनी चाहिए महाराज, क्योंकि आप अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी का मतलब ही होता है कि आधे अंग में समा जाओ। इसलिए कहीं तीर्थ यात्रा पे कहीं जाओ, दोनों लोग साथ में जाओ, अकेले जाने से कोई वो नहीं होता महाराज। इतना पुण्य नहीं मिलेगा अकेले जाने में जितना पुण्य दोनों लोगों को मिलेगा जाने में। कहीं भी तीर्थ यात्रा जाओ, दोनों लोग जाओ। कुछ लोग कहेंगे महाराज क्या करें महाराज, हमारे तो उनके में निपटती ही नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर क्या करें, फिर तो तुम अकेली जाओ। क्यों? क्योंकि पति जाएगा तब तो तुमको आधा मिलेगा, लेकिन तुम जाओगी तो तुमको ही पुण्य मिलेगा, पति को नहीं मिलेगी महाराज। इसलिए हमेशा आगे रहो। बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान चोर रहते थे। सुनिएगा क्यों बात नहीं हजम होती है, क्योंकि कहा गया पत्नी चाहे तो पति को बिगाड़ दे,
अब पत्नी चाहे तो पति को बना दे महाराज। ये सब पत्नी के हाथ में होता है महाराज। जिसको वफादार पत्नी मिल गई वो आज के युग में राजा है, और जिसको वफादार नहीं मिली वो आज के युग में फकीर है महाराज। सोच लेना। चोर, महान चोर, वो चोरी करके लाए। एक दिन उनके हाथ में नथनी लग गई, और जब नथनी लग गई, भाई प्रेम तो बड़ा करते थे महाराज पत्नी से, सुनिएगा। उनके हाथ में नथनी लग गई। अब नथनी ला करके महाराज अपने पत्नी को दिया। बड़ी सुंदर थी, बनावट भी बड़ी सुंदर, सुनारों ने बढ़िया अच्छी कारीगरी करी थी नथनी पर, देखने में बड़ी सुंदर लग रही। ला करके पत्नी को दिया। मेरी पत्नी पहनेगी तो बड़ी सुंदर लगेगी। अब ये नई नई नथनी पाई महाराज, तुरंत पहन करके पूरे मोहल्ले में घुमाई। ए जी देखो अच्छी लग रही है। अरे भाई पहनना तुमको है, दुनिया भर में काहे को दिखाओ। अभी आप नई नई साड़ी लेकर के आई, दिखाने गई, दीदी देखो अच्छी है। अब दीदी ने कहा भैया हमको तो अच्छी नहीं लगती है। अब तुम वही बात कहोगे, अच्छी लगे चाहे ना लगे, पहनना तो हमको है, तुमसे क्या मतलब। तो मैंने वही बात कहा, पहनना तो तुमको है, दूसरे को क्यों दिखा रही हो। अच्छी हो या बेकार, लेकर के तुम आई तो पहनना तो तुमको पड़ेगा महाराज, तो दूसरे को क्यों दिखाएं। अब ये नई नई नथनी पहन करके महाराज पूरे गांव पूरे पड़ोस में घूम आई। और जब उससे नहीं रहा गया तो घड़ा उठाया, कुएं पर पानी लेने पहुंच गई। अच्छा, पहले के जमाने में शाम शाम लोग कुएं पे पानी लेने आते तो कई माताएं बहनें इकट्ठा हो जाती, हाल चाल सब होने लगता था। अब भैया इतनी सुंदर नथनी देख करके एक बहन ने पूछा, बहन आपकी नथनी तो बड़ी सुंदर लग रही, कितने में गढ़वाया, कितने में बनवाई। अब जब पति ने बनवाई हो तब तो ये कहें। अभी इन्होंने कहा जी कहे हूं, लेकिन आप किसी से कहना मत, मेरी कसम खाओ, कहोगे तो नहीं। आप भी क्या बात कर रही हैं, हम किसी से नहीं कहेंगे, विश्वास है ना। विश्वास तो है। तो कहने लगे सुनो। इन्होंने कहा मेरे पति चोरी करने गए थे, उसे में मिली, अच्छी लगी तो हमको दे दिया ला करके। जब ये बात कही, अब इन्होंने कहा दीदी तुमको बता दिया है, हमारी कसम खाओ कि किसी से कहोगी तो नहीं। दूसरी वाली ने कहा यार किसी से नहीं कहेंगे, भरोसा रखो। इतने में दूसरी वाली चली आ रही। जब दूसरी वाली चली रही, कहा बतला रहे थे, कहीं हमारी बुराई तो नहीं बतला रही। तेरी बुराई थोड़ी नहीं बतला रही थी, मैं ये बतला रही थी कि वो जो है आई थी अपनी पड़ोस वाली, वो बहुत सुंदर नथनी पहने हुई थी। मैं तो ये पूछ रही थी कि कितने में लाई। हाँ बहुत सुंदर थी, कहाँ से लाई हमको भी बताओ, हम भी लाएंगे। कहने लगा लाई थोड़ी थी, उसके पति ने चोरी करके लाई थी, उसी को दिया, वही पहन के घूम रही थी। अब ये बात दूसरी की जगह हट गई कि नहीं हट गई। तीसरी चली आ रही है, कहा हो जीजी कौन सी बात हो रही, हमें छोड़ करके अकेले अकेले बात कर रही हो। अब ये इकट्ठा तीसरी वाली आई है, क्या बात कर रही थी जीजी मुझे भी बताओ। अब ये दूसरी वाली तीसरी वाली से कहती है देखो बड़ा विश्वास करके वो हमसे बताई है, किसी से कहना नहीं। क्या अरे वो पड़ोसी जो अपनी है ना, बड़ी सुंदर पहने हुई है नथनी, और बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई मुझे भी बताओ, हम भी लेने जाएंगे। लाई वही कहीं से नहीं, उसके पति चोरी करके लाए थे, वही पहने घूम रहे थे, बड़ी मार दिखाती फिर रही है। अब तीसरी वाली चौथी से कहती, चौथी वाली पांचवी से कहती है, पांचवी वाली छठी से कहती। महाराज ऐसे कहते कहते पूरे गांव में हल्ला हो गया। और जब पूरे गांव में हल्ला हो गया, पड़ोसी में गांव था, वहां पर ये चोरी करके लाए थे, बात वहां तक पहुंच गई। और जब बात वहां तक पहुंच गई महाराज, तो उनको पता लग गया कि किसने चोरी की। जा करके थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी महाराज। जब रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उनको तो पता था कि जब गांव में हल्ला हो गया तो यही चोरी किए होंगे, नाम जज FIR करवा दी महाराज कि फलाने फलाने ले गए थे नथनी चुरा करके। जब नाम जज FIR करवाई महाराज, सुबह पुलिस आई, जो पड़ोसन थी उनकी पति को उठा करके ले गए। खूब महाराज डंडे चले,
और जब डंडे चले तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने चोरी किया था। अब उनके पति जेल को चले गए या नहीं चले गए बताइए। इसलिए अपनी बात अपने तक रखो, दूसरे से न बताओ। इसलिए कहा गया है कि हमारे माताओं बहनों में कोई बात हजम हाँ नहीं होती है, इसीलिए किसी को मत बताओ महाराज। और भोली सच्ची दरबार की भैया अपने अपने लाला बचाए रहो, कहो कि ये बहुत खतरनाक है महाराज, यहाँ से तो कोई नहीं बचा, हम भैरव बाबा के अवतारी है महाराज। बोले सच्चे दरबार की। आज महाराज पति देवता जेल पहुंच गए, इसलिए कहा गया है ना कि अपनी बात किसी से बताया ना कीजिए, अपने आंसू किसी को दिखाया ना कीजिए। यहाँ पे लोग नमक लिए फिरते हैं, किसी के आगे अपने आंसू गिराया ना कीजिए महाराज। क्यों? आपसे तो दीदी जीजी कह करके सारी बात ले लेंगे, लेकिन आप जो भरोसा करोगे कि ये मेरा अपना है, वो तुम्हारा अपना नहीं है। आपसे बात ले जा करके आप उसके मित्र हो, और आपसे ज्यादा कोई घनिष्ठ मित्र होगा उसको ना, वो तुम्हारी बात ले जा करके दूसरे को दे देगा। इससे आपके घर की जितनी भी कमियां होंगी, जितने भी महाराज लड़ाई झगड़े होंगे, वो दूसरे के घर चले जाएंगे। इसमें आप ही की बदनामी, आप ही की बेइज्जती है। इसलिए महाराज किसी के आगे रोया मत कीजिए, किसी के आगे कहिए ना। यहाँ पर दुनिया रोना आपको नहीं देखेगी, तो यहाँ पर दुनिया केवल आप तो रो रो करके बताएंगे, लेकिन वो आपकी बातों का महाराज फायदा उठा करके दूसरे तक पहुँचाएगा। इसलिए सदा ध्यान रखो कि अपने घर के लड़ाई झगड़े में कभी किसी को बोलने ना दो। और एक बात बताएं, जब कभी आपने देखा होगा कि बहू और बेटियों में लड़ाई झगड़ा होता है ना, बहू और बेटे में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो जो ये सास होते हैं ना, झांसी की रानी बन करके बीच में कूद पड़ते हैं महाराज। तो ध्यान रखिए, बहू और बेटे के लड़ाई में झांसी की रानी बन करके मत कूदिए। जानते हो क्यों? क्योंकि बहू और बेटे शाम को एक हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, आपको भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहू को ना समझाइए, बहू के सामने बेटे को मारिए। क्यों? क्योंकि आपको बहू भोजन देगी, बेटा नहीं देगा। ध्यान रखिए, झांसी की रानी बन करके मत कूदिएगा बीच में, नहीं आप तो एक पांजर रह जाओगे और बहू बेटे एक हो जाएंगे, तुम फिर वहीं की वहीं रह जाओगी। बोले सच्चे दरबार की, गोविंद भगवान की। इसलिए हमारे प्रभु कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अदालत है, ये मनुष्यों की अदालत है, और जो भगवान के अदालत में जाओगे ना, तो केवल भगवान के अदालत में कर्म देखे जाते हैं। आपने क्या किया, कौन से कर्म किए, कौन से नहीं किए महाराज। फिर वहां जाकर के क्या प्रभु से बताओगे कि प्रभु मैंने तो सिर्फ पाप ही पाप किया है, कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे मुझको पुण्य प्राप्त हो, जिससे आप मुझको प्राप्त हो। मान लीजिए आप हमेशा पाप ही पाप किए, बुरे कर्म किए, और आप ये सोचो कि मुझे बुरे कर्म किए हैं और मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी ने एक बड़ा प्यारा सा भाव दिया है, सुनिएगा। किसी ने कहा है कि कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। किसी ने कहा है कि कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की
बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जय भैया। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा भी तुम्हारा भी। जलाया दिल किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का तो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा भी तुम्हारा भी। देखकर दुख और तुम देखकर दुख और तुम सुख पाने की बात करते हो। देकर दुख और तुम सुख पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जय हो। जोरों के लिए सोचो बुरा खुद बुरा होगा। जो औरों के लिए सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों के लिए सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद फिर न पाएगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद भी हो गिरा होगा। वो खुद भी हो गिरा होगा। मन में वासना भरी भरी दर्श पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। होया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। होया पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। आम खाने की बात करते हो। आम खाने की बात करते हो।
भगवान की जय शेरवाली मैया की जय हो। कहते हैं सारे काम आपके बुरे हैं, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं कि भगवान की कृपा होगी तो हम स्वर्ग जाएंगे। आप बताओ स्वर्ग जाओगे भला? सारे काम में तो आप गलत गलत कर रखे हैं महाराज। बोली सच्चे दरबार की जय। माताओं बहनों, हमें सब दिखाई पड़ रहा है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। क्योंकि महाराज हम जय बोलते तो कुछ मैया तो केवल हाथ उठा देंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय गोविंद भगवान की जय हो। कोई बात नहीं है, ना बोलो इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आप ही का घाटा है महाराज। जितने जयकारा लगाओगे जोर से उतने जोर से आपके अंतरपट के पाप भागेंगे। और किसी कारणवश आज कथा का समापन दिवस है और अभी आप सुंदर सुंदर झांकी देखेंगे, क्योंकि प्रभु की कथा शेष बहुत है, लेकिन अब आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बढ़ाएंगे तो बहुत बढ़ जाएगी ना। तो यहीं पे विराम कर दे, क्योंकि अब यशोदा मैया अपने लाला को खिलावें और भोले बाबा अपने कैलाश पत्थर पर वापस लौट गए हैं। क्योंकि अब आगे बढ़ाएंगे ना तो बीच में कन्हैया या बीच में कथा लटक जाएगी, फिर तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमको खड़ा कर दिया जाए महाराज, किसी कोई कहे ना बैठने के लिए, तो हम तो खड़े रहेंगे ना, हाथ पैर सब दर्द करेंगे। तो इसलिए जहाँ ठीक है वही ठीक है महाराज। बोले सच्चे दरबार की जय। कहाँ गया? अभी कुछ ही क्षणों में आपको झांकी भी सुंदर सुंदर दिखाई जाएंगे। कहा गया है महाराज, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। आज 5वां दिवस है, आज 5वां दिवस है ना। मैं रोज रोज यही बताती हूँ कि इस दुनिया में अपना कोई है नहीं, केवल भगवान के लिए। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे महाराज वही बात हो गई, इंग्लिश में कहें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हिंदी में कहें तो प्रेमी और प्रेमिका महाराज, चाहे कोई भी हो। ये केवल नाम के होते महाराज, साथ कोई नहीं देता है। साथ वही देते हैं महाराज जिसको आपसे अति अधिक प्रेम होगा। आपके पास कुछ है देने के लिए, आपके पास धन इत्यादि है देने के लिए, आपके हाथ पांव चलते हैं काम करने के लिए, तभी तो आपको स्वीकार कर रहे हैं। और माताओं, हम आप कहते हैं ना कि हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा ये, हमारा वहाँ, हमारा कोई यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको हम अपना देवता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, वो अपना थोड़ी ना है महाराज। क्यों? क्योंकि एक बार आप बीमार हो जाने का नाटक करिए, बीमार हो जाने का नाटक करिए और फिर देखिए महाराज कैसे 4 बातें लोग सुनाते हैं। और वही पति जो आप पे जान निछावर करता था ना, वही पति आप बीमार कहीं 2-4 बार दवाई लानी पड़ गई तो कहेगी ये तो रोज बीमार रहती है, रोज ही इसकी दवाई लाई जाती है। तो ये अपना है, हम इसे अपना कहेंगे? नहीं कहेंगे महाराज। बेटियां घर में होती, बेटियों को एक बेटी हुई तो ठीक, 2-4 बेटी हो गई महाराज तो वही जानता है कि वो कैसे विवाह करेगा। इसलिए यहाँ पे कोई नहीं गया। किसी ने कहा कि यहाँ पर जो कसमें वादे ये सब झूठे, यहाँ पे कोई अपना नहीं है महाराज। क्योंकि अपना तो केवल एक है, अपना परमपिता परमेश्वर, जो मरने से पहले भी साथ निभाता है, मरने के बाद भी साथ निभाता है। बाकी तो दुनिया ढकोसला है महाराज। हम मानते हैं कि रिश्तों के बगैर और संतानों के बगैर, पतियों के बगैर जिंदगी नहीं कट सकती है महाराज, मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सब दिखावा है महाराज। आप मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने जाने के बाद में आपकी याद में कोई कितने दिन तक रोएगा? पूरी जिंदगी तो रोएगा नहीं। माँ से माँ पति रोएगा तो 2-4-6 महीने रोएगा, अधिक प्रेम करता हो तो 1 साल रोएगा, उसके बाद कोई दूसरी पत्नी मिल गई आपको भूल गया।
बेटा रोएगा तो कितने दिन तक रोएगा महाराज? कि जब तक उसका शादी विवाह नहीं हो गया तब तक रोएगा। अब बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा रोती वो है बेटी। जब मायके आएगी तब माता पिता की याद सताएगी। सबसे ज्यादा अगर जो कोई रोएगी तो बेटी, और तो कोई रोने वाला है नहीं महाराज। सच्ची घटना तुमको एक लखनऊ की अपनी बताती हूँ, सच्ची घटना। एक बार की बात है महाराज, पूज्यपाद महाराज श्री राजन जी महाराज कहा करते हैं क्या कि एक बहुत बड़े आदमी थे, अच्छे खासे थे, रिटायरमेंट थे, आर्मी की रिटायरमेंट महाराज। बेटे दोनों विदेश में पढ़ाया महाराज, शहरों में लखनऊ में पढ़ाया, उसके बाद विदेश भेज दिया। अब विदेश जा करके बेटा घर वापस लौट करके नहीं आया। और जब वापस लौट करके नहीं आया महाराज, वही शादी रचा ली महाराज। और हम बेटा तो वही शादी रचा लिया, और हम आप सपने क्या देखते हैं कि अपने बेटा का विवाह करेंगे, बढ़िया बहू आएगी, और बहू आएगी तो मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। अच्छा सच में बताना कि जो यहाँ पे बूढ़ी माताएं हैं तो किसका बुढ़ापा आराम से कट रहा है? सच में बताना, दिल से पूछ रही हो, दिल की बात बताना, शर्माना नहीं। किसका बुढ़ापा यहाँ कट रहा है? सबका बुढ़ापा तो दुख से भरा है। ऐसा नहीं भैया, कोई ना कोई बात से लेकर के आपको दुख तो होगा। सबका बुढ़ापा महाराज सुकून में नहीं कटता है, या तो फिर उसके एक भी बालक ना हो तब तो कटेगा। कोई ना कोई दुख तो होगा महाराज। अब बिना दुख का कोई यहाँ है नहीं कि जिसके पास कोई दुख ना हो, एकदम बढ़िया संपन्न आदमी, एकदम स्वतंत्र आदमी। कोई तो ऐसा होता नहीं यहाँ पे। एकदम स्वतंत्र आदमी तो केवल संत होते हैं, उनसे ना घर से लेना ना बाहर से लेना, केवल भजन, बस संत भगवान ही होते हैं एकदम स्वतंत्र। महाराज दोनों बेटों ने शादी रचा ली। माँ बूढ़ी हो चली, पिता बूढ़े हो चले। एक बार फोन लगाया अपने बेटे के पास, माँ ने फोन लगाया कि बेटा ज्यादा दिन हो गए, आकर के घूम जा। और बेटा नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। बेटा के वियोग में पिताश्री, बेटा के वियोग में माताश्री चल बसे, क्योंकि माँ की ममता ज्यादा, माँ की ममता नहीं मानती है ना। बेटे के वियोग में माता चल बसी। पिता ने फोन किया कि बेटा अब तो आजा, तेरी माता बुलाते बुलाते तुझे थक गई, अब तो आजा बेटा। बड़े बेटे ने कहा कि माँ की मृत्यु हो गई है तो हम आ जाते हैं। बड़े बेटे ने कहा माँ की मृत्यु हो गई तो हम आ जाते हैं, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो छोटा भाई आ जाएगा। सोचिए कि उस पिता पे उस समय कितना बड़ा पहाड़ गिरा होगा, दुखों का पहाड़। पिता ने सोचा कि यही हम परवश दिए थे, काश अपने पास रखते तुमको और बताते कि संस्कार क्या होते तो आप ऐसा ना कहते। पिता अंदर गया। अरे पिता जब अंदर गया महाराज तो जाकर के बंदूक निकाली, अपने गोली मार ली महाराज, अपने गोली मार ली महाराज। पिता ने सोचा क्या करोगे बारी बारी से आने से, अब हम दोनों ही चले गए तो आप दोनों आ जाओ। पड़ोसियों ने फोन मिलाया, आपके तो माता पिता दोनों चले गए, फिर भी बेटे नहीं आए। पड़ोसियों ने दाह संस्कार किया। आप बताओ हम किसको कहे अपना है कोई यहाँ पे? कोई नहीं अपना महाराज। इसलिए यहाँ के वादे, यहाँ के प्यार, यही की मोहब्बत यही रह जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। कहा गया है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है यहाँ, झूठे वादे वादे
वादों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। यहाँ पर कोई किसी का नहीं, सब बातें हैं महाराज, सब फेंकू बातें हैं, कोई यहाँ पे नहीं होगा। और होगा कौन? होगा मसीहा सामने तेरा, फिर भी ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरा, फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सब बातें हैं। और सुख में तेरे साथ चलेंगे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। महाराज भगवान को धोखा देते तो हम और आप इंसान कहाँ। भगवान से कह करके आएंगे, भगवान आप मेरा कार्य पूरा कर दीजिए, आपको देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। हेलो हेलो, आइए आपके बीच झांकी। हेलो हेलो, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा लीजिए सभी लोग, कोई कंजूसी नहीं, हाथ उठाना। आज अंतिम दिवस में हमें लगना चाहिए आपके गांव में कुछ हुआ है और हम लोग कुछ करके गए। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए सभी लोग। बोले सच्चे दरबार की, बोले सावरा सरकार की। आइए देखिए आप लोगों की समझ महाकाल झाकी ग्रुप सिधौली सीतापुर, जिसके मैनेजर मिस्टर प्रवेश छलिया, आप लोगों की समझ बहुत सुंदर छवि भगवान विष्णु के रूप में आ रहे हैं। भैया सॉन्ग प्ले कर दीजिए। वाह, 1 2 3 4, थोड़ा थोड़ा जगह कर दीजिए आप लोग, थोड़ी ज्यादा करना, बीच में रास्ता कर दीजिए और आगे जो बच्चे बैठे इनको पीछे कर दीजिए, चोट लग जाएगी। शुभम भैया रास्ता करवा दीजिए।